हेलो बच्चों, आज का सेशन में हम लोग जो है ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आज मुख्य रूप से हम लोग को इन्हीं के बारे में पढ़ना है और इन्हीं को हमको सीखना है। आप सिर्फ 2 मिनट में सीख जाओगे। बस आपको क्या करना है, पहले नियम को बढ़िया से जानना होगा, ठीक। उसके बाद आप जो है आराम से 2 मिनट में इसको ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे कि आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किसी तत्व का अगर ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नियम को जानना होगा। तो नियम को जानने से पहले हम कुछ तत्व का ऑक्सीकरण संख्या को आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि आपका वर्ग 1 रहेगा तो उसका जो होता है हाइड्रोजन, लिथियम और पोटेशियम, रुबिडियम और सेलेनियम और फ्रांसियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह +1 होता है, ठीक ना। इसको याद रखने का टेक्निक है हेलिना करे रब से फरियाद, इसका ऑक्सीकरण संख्या +1। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ग दूसरा है इसका अगर ऑक्सीकरण संख्या का बात कीजिएगा तो यहाँ पे +2 हो जाता है। कितना? +2। इसको याद रखने का टेक्निक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाता है, ठीक ना। अगर ऑक्सीजन का पूछ दे, अगर ये ऑक्सीजन है, ठीक ना, इसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होता है। लेकिन अगर पर ऑक्साइड के रूप में रहेगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या पर ऑक्साइड के रूप में रहेगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वह -1 हो जाता है, ठीक ना। और ये जो वर्ग पहला में आप हाइड्रोजन को देख रहे हैं, अगर ये नॉर्मल तरीका से है तो ठीक है। अगर हाइड्राइड के रूप में रहेगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। यानी कहने का मतलब है अगर धातु के साथ में अगर जुड़ा हुआ है, ठीक ना, तो वहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाइड्राइड के रूप में जुड़ जाएगा तो वहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक। और जो है वर्ग 17 इसको भी, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वर्ग 17 में जो भी तत्व उपस्थित होता है उसका -1 होता है। कितना होता है? -1। अब प्रश्न उठता है कि उसमें कौन है, कौन कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसको याद रखने का टेक्निक है कि जो है फिर कल या फूल कली बहार आई, फूल कली बहार आई, याद रखना है। फूल कली बहार आई तो इसका मतलब -1 उसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना चीज़ को देखने के बाद अब हम लोग जो है इस लायक हो गए हैं कि अब ऑक्सीकरण संख्या हम लोग अब ज्ञात कर सकते हैं किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का, ठीक ना। तो अब इसको थोड़ा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद अब ये जब हम यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको आसानी से यहाँ पे अब देखेंगे कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या। चलो, अब ऑक्सीकरण संख्या सीखना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है KMnO4, ठीक ना। अब इसको हमको ज्ञात करना है Mn का ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का एक नियम है, उस नियम के आधार पर हम लोग अब सीखेंगे। तो अगर आपको किसी भी यौगिक में जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है उसको सबसे पहले आप X मान लीजिए। क्या मान लेंगे? X मान लिए। X को मानने के बाद फिर पुनः हमको यौगिक के पास चलना है और देखना उस यौगिक में कौन कौन सा और तत्व मेरा उपस्थित है। तो यहाँ पे कौन है? पोटेशियम है और ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये दोनों बचा हुआ है। तो अब इन दोनों का ऑक्सीकरण संख्या को लिख लेंगे। तो अभी आपको हम जस्ट बताए हैं कि पहला वर्ग में जो तत्व उपस्थित होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ठीक ना। और ऑक्सीजन का भी बताए हैं कि पर ऑक्साइड के रूप में रहेगा तो -1, अगर पर ऑक्साइड के रूप में नहीं रहेगा तो -2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा -2 हो जाएगा। लिख लिए। इसको लिखने के बाद आपको पुनः क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको टोटल को जोड़ देना है, ठीक ना। अब पुनः देखना है कि यहाँ पे इस यौगिक में किस तत्व का कितना परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पोटेशियम का 1 गो है तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Mn का क्या गो है? तो यहाँ पे 1 ही है तो X में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का पूछेंगे तो क्या गो है? तो 4 गो है। तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीकरण संख्या जितना लिखे तो उसको गुना 4 कर देना है। कर दिए। अब करने के बाद अब टोटल को जोड़ के बराबर में 0 कर देना है, यानी उदासीन कर देना है। तो यानी X +1, अब यहाँ पे प्लस -4 दूनी कितना? 8, अब बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अच्छा, फिर इसको हम लोग कर देंगे X +1
उसके बाद माइनस प्लस माइनस 8 बराबर कितना 0। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -7 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा +7, यानी Mn का ऑक्सीकरण संख्या जो है +7 है। कितना है +7। इस प्रकार से हम लोग जो है ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे नंबर दूसरा में देखेंगे कि Cr2 का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब फटाक से जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं फटाक से हम लोग। नंबर जो दूसरा है क्या है K2Cr2O7। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या इसमें यानी क्रोमियम का ज्ञात करना है। Cr का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो हम आपको क्या बताएं कि किसी भी यौगिक में अगर किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको उसी तत्व को x मान लेना है। क्या मान लेना है x, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लोग मान लेते हैं कितना है x है। अब फिर पुनः बोले थे कि देखना है उस यौगिक में कौन कौन सा तत्व उपस्थित है। तो वो पोटेशियम है, एक ऑक्सीजन है। अभी जस्ट हम लोग जो है पोटेशियम का देखें कितना होता है +1 होता है, लिख लेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना -2 होता है। फिर पुनः देखना है कि इसमें कौन सा तत्व का कितना परमाणु उपस्थित है। तो पोटेशियम का देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 परमाणु इसका उपस्थित है। क्रोमियम का क्या गो 2 गो, तो इसमें भी 2 गुना कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या गो 7 गो, तो 7 गुना कर देंगे। इतना करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट में क्या करना है, बस टोटल को जोड़ के 0 के बराबर कर देना है। तो कर दीजिए x यानी 2x हो जाएगा, 2x प्लस उसके बाद 2, उसके बाद कितना हो जाएगा +7 दूनी 14 -14 बराबर 0। अच्छा अब फिर पुनः कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे जो है प्लस माइनस कीजिएगा तो क्या होगा -14 बराबर 0। तो यहाँ पे घट जाएगा तो कितना बचेगा -12। 2x अब -12 बराबर 0। यहाँ प्लस है बराबर को उस पार जाएगा तो किस में माइनस में 2x बराबर +12, 6 दूनी 12, x का मान कितना +6 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण संख्या है कितना ज्ञात हो गया +6। इस प्रकार से हम लोग जो है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कितना बड़ा यौगिक रहेगा किसी भी तत्व को बोल देगा ज्ञात करने के लिए, आराम से आप ज्ञात कर लीजिएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा नियम को जानना होगा, ठीक ना। तो हम लोग अब अगला पे चलते हैं, मतलब नंबर तीसरा जो हम लोग को एग्जाम्पल में लिए हैं उसको देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि H2SO4 है, ठीक ना। इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। किसका सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बस कुछ नहीं करना है हम आपको क्या बताएं कि जिस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है आपको पहले उसको x मान लेना है। बस s को हम लोग जो है क्या मान लेंगे x, इसका ऑक्सीकरण संख्या को x मान लीजिए। फिर पुनः बताएं कि देखना है आपको कि उस यौगिक में कौन कौन सा तत्व उपस्थित है। तो एक हाइड्रोजन बचा है और ऑक्सीजन, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या को लिख लेंगे। तो अभी जो है शुरुआते में हम लोग जो है देखे हैं कि जो है किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग जो है 2-4 गो का लिख लिए हैं, ठीक ना। तो हाइड्रोजन का कितना बताए थे +1। अगर हाइड्राइड के रूप में रहेगा तो -1 होगा, अगर हाइड्राइड के रूप में नहीं रहेगा तो क्या होगा +1 होगा। +1 लिख लीजिए। ऑक्सीजन का कितना -2। अब पुनः देखना कि इसमें जो है किसका कितना परमाणु है। तो हाइड्रोजन का कितना 2 गो, सल्फर का 1 गो है तो x में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन का कितना -2 है, तो अब यहाँ पे क्या परमाणु 4 गो गुना 4। फिर पुनः बताएं कि कुछ नहीं करना, सबको जोड़ के बराबर में 0 कर देना है। तो 2 अब प्लस, अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी 8 -8 बराबर 0। तो x हो जाएगा, उसके बाद +2 अब -8 बराबर 0। तो अब जो है x -6 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा +6। यानी H2SO4 में यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में जो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या है वह +6 है। कितना है +6। इस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं, एकदम आराम है। एक हम जटिल यौगिक का ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे। जैसे कि आपके पास दे दिया K4 जटिल यौगिक का आप देख लेते हैं थोड़ा सा, FeCN6।
अब इसका आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए बोल देगा, बताइए इसमें किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो आराम में, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं Fe का ही, यानी लोहा का ही ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। इसको मान लेंगे क्या, X मान लेंगे, ठीक ना। और पुनः देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा तत्व उपस्थित है। एगो है पोटेशियम, एगो साइनाइड है, यही दोनों उपस्थित है। तो अभी दोनों का लिख लेंगे ऑक्सीकरण संख्या को। तो पोटेशियम का सब जानते हैं कितना, +1 होता है। कितना परमाणु है, तो 4 गो है। Fe का कितना परमाणु है, तो 1 के गो। तो गुना करेंगे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है। लेकिन साइनाइड का कितना होता है, -1 होता है, गुना 6, ठीक ना। अच्छा, इतना करने के बाद टोटल को जोड़ के बराबर में 0 कर देना है, ठीक ना। तो x +4, उसके बाद क्या हो जाएगा -6 बराबर 0। तो x प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2। इस प्रकार से हम लोग जो है ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि KF FeCN6 में Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या है कितना है, +2 है। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसी में आपको जो है आयन के रूप में दे देगा कोई यौगिक, उसके बाद फिर बोलेगा कि बताइए उसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो भी हम बता देते हैं जल्दी से एकदम। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए एकदम जो है आराम से सीख जाइएगा, और आपको दोबारा कहीं पर जो है देखने या सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब जैसे कि आपके पास कोई यौगिक दे दिया हुआ आयन के रूप में, जैसे SO4 है, इस पर 2 आयन के रूप में, -2 आयन के रूप में, इसमें आपको सल्फर का बोल देगा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो सब प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन जब योग करके हम लोग जो बराबर में 0 लिखते थे, अब वहाँ पे अब 0 ना लिख के हम लोग यहाँ पे जो आयन रहेगा, प्लस में है तो प्लस वहाँ आयन लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस आयन के रूप में लिखेंगे, ठीक ना। बस इतना ही फर्क रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अब देखिए सल्फर का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए, कितना, X मान लेंगे। अब देखिए इसमें कौन, इस यौगिक में कौन और तत्व बचा है, एक को बचा है, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का भी तुरंत बताएं कितना, -2। कितना परमाणु है, 4 गो, तो -4 दूनी 8 लिख लिए। अब जोड़ दीजिए X प्लस -8 बराबर, हम लोग क्या करते थे, 0 करते थे, लेकिन यहाँ पे 0 ना लेना है। अब यहाँ जो आयन के रूप में जितना रहेगा, 1 रहता तो 1 लेते, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो -2 कर देंगे यहाँ। अच्छा, अगला टर्म में फिर क्या करना है, तो x -8 बराबर -2, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर का उस पर प्लस हो जाएगा। x बराबर -2 + 6, सॉरी +8, कितना हो जाएगा, +6, यानी x का जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा ना, एक और देख लेते हैं प्लस आयन वाला, जैसे कि NH4 है, यहाँ पे प्लस आयन के रूप में है। इसमें आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया, तब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, बस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या करेंगे, X मान लेंगे, और यहाँ पे देख लेंगे कौन तत्व बचा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या जो होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे +1, ठीक ना। अच्छा, +1 हो गया। अब यहाँ पे कितना परमाणु है हाइड्रोजन का, 4 गो, तो अब 4 गो रख देंगे, कितना, +4। अब यहाँ पे कर देंगे X +4, उसके बाद यहाँ पे +1 है, तो इसका मतलब 1 है, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन किस रूप में है, हाइड्राइड के रूप में है ना। तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -1 होगा। हाइड्राइड के रूप में नहीं रहता तो इसका +1 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्राइड के रूप में, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे -1 इसका ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद गुणा करने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, -4। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट में 4, और यहाँ पे कितना, माइनस ना हो के यहाँ पे +1 है, एक ना है, तो एगो प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये आयन के रूप में +1 है, तो यानी एगो प्लस है, तो इसको लिख सकते हैं +1।
अच्छा, x माइनस 4 प्लस 1, ये जो माइनस है उस बगल जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 4 1 5। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या इसका यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन का कितना 5 हो जाएगा। तो हम लोग जो है किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें और बहुत सारा है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें आपको जो भी है, जैसे कि CH4 है तो इसमें कार्बन का निकालना है, यहाँ SO4 इसका तो बताइए दिए, यहाँ पे CO3-2 आयन है। हम आपको जो है टास्क देते हैं कि CO3 है, इसका -2 आयन है, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके बताना है, आप लोग को कमेंट करना है। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इसका चर्चा एक बार करेंगे। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आप लोग को ज्ञात करके कमेंट करना है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।